इसराइल ने ईरान के कॉन्सुलेट के ऊपर अटैक किया और उसे डिस्ट्रॉय कर दिया सीरिया में। उसकी जवाबी कार्रवाई में ईरान ने 300 के आसपास बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स से हमला किया इसराइल की टेरिटरी के ऊपर। वो अलग बात है कि इसराइल के साथ साथ यूएस, यूके और जॉर्डन, इन सब ने मिलके उन अटैक्स को इंटरसेप्ट किया और बस 2-3 मिसाइल्स जो हैं वही इसराइल की टेरिटरी में पहुंच पाई, उनके ग्राउंड को हिट कर पाई। अब यहाँ पे ये भी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि इसराइल ईरान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, ईरान इसराइल के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। बात करते हैं ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की, क्योंकि अभी तक ईरान ने डिक्लेयर नहीं किया है कि भाई इट इज़ इन पोजीशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, लेकिन ईरान का न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम तो चल रहा है। और ईरान का जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम चल रहा है, इसको लेके इंडिया का जो रुख है वो भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और उसको एक बहुत गहराई से समझने वाली बात है कि इंडिया चाहता क्या है ईरान से। अगर हम देखें ईरान के साथ जो इंडिया के रिलेशंस हैं, तो ईरान बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है वो इंडिया का। ऑयल की जो डिपेंडेंसी है वो तो है ही, उसके साथ साथ ग्वादर पोर्ट की जो काट है वो चाबहार पोर्ट है। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स यानी कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, इनको एक्सेस जो इंडिया को चाहिए तो पाकिस्तान तो देगा नहीं, तो वो यहाँ से ईरान से ही इंडिया को इन लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ का एक्सेस मिलेगा। इसके साथ साथ अफगानिस्तान का एक्सेस भी यहीं से मिलेगा। तो जब इंडिया को ये सब चाहिए ईरान से, तो फिर इंडिया के बारे में ये क्यों देखा गया है कि 2005 में, 2006 में, 2009 में भी इंडिया ने ईरान के अगेंस्ट IAEA में, UN में वोट किया था ईरान के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम के अगेंस्ट। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि 2008 में जब अहमदीनेजाद, जो कि उस समय के प्रेसिडेंट थे ईरान के, वो इंडिया में उनका एक ब्रीफ स्टॉप ओवर था, उस समय इंडिया ने उन्हें ये एश्योरेंस दी कि इंडिया विल नॉट कम अंडर US प्रेशर एज फार एज ईरान न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम इज कंसर्न। मतलब ईरान के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम को लेके वो US के दबाव में नहीं आएंगे। ये 2008 में गारंटी देते हैं मनमोहन सिंह जी, और 2009 में ही वो ईरान के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम के अगेंस्ट फिर वोट कर देते हैं। 2005 और 6 में तो उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम के अगेंस्ट वोट किया ही था। फिर 2010 में वो फिर से, इंडिया का अगर हम स्टांस देखें तो इंडिया अपहोल्ड करता है ईरान के राइट को टू कंटिन्यू इट्स न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम। इंडिया कहता है कि ईरान बीइंग अ सिग्नेटरी टू NPT, ईरान ने NPT साइन करा था 1968 में, तो ईरान ने जब 1968 में NPT साइन करा है तो उसका राइट बनता है कि जो बाकी कंट्रीज़ हैं जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाई करती हैं, वो ईरान के साथ कोऑपरेट करें, फुल कोऑपरेशन दें ईरान को इन जनरेटिंग न्यूक्लियर एनर्जी। इंडिया ईरान के अगेंस्ट वोट भी कर रहा है और ईरान के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम को सपोर्ट भी कर रहा है। तो इंडिया चाहता क्या है? बेसिकली हम देखें कि इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या है। इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन की, तो वो न्यूक्लियर वेपन्स को प्रोलिफरेट नहीं होने देना चाहता। 2005 और 6 में जो उसने ईरान के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम के अगेंस्ट IAEA में वोट किया, और जो एक डॉजियर था ईरान के अगेंस्ट, वो IAEA से UN में ट्रांसफ़र हुआ इंडिया के माध्यम से, US और इंडिया के कोलैबोरेशन से, तो उसमें इंडिया ने इस ग्राउंड पे ईरान के अगेंस्ट वोट किया था कि ईरान के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम में एक वेपन्स कॉम्पोनेंट भी है। तो वेपन्स कॉम्पोनेंट को लेके इंडिया ने वोट किया था ईरान के अगेंस्ट। 2008 में और 2010 में इंडिया ने फिर सपोर्ट किया ईरान के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम को और कहा कि भाई US के प्रेशर में नहीं आएंगे। लेकिन 2009 में फिर से वोट कर दिया इंडिया ने ईरान के अगेंस्ट। तो 2009 में, 2005 और 6 में ये जो हम देख रहे हैं कि ईरान के अगेंस्ट वोट किया है ना, ये वोट किया है ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम के अगेंस्ट। लेकिन अगर ईरान का न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम को देखें तो उसको इंडिया सपोर्ट करता है। इंडिया कहता है कि ईरान हैज़ द राइट टू जनरेट न्यूक्लियर एनर्जी फॉर सिविलियन पर्पस, लेकिन अपने स्टैंड को यहाँ पे क्लियर रखता है कि वो नहीं चाहता कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स के पोजीशन में कभी भी आए। ऐसा क्यों है? क्योंकि इंडिया की एक अवधारणा है इस बात को लेके कि जो वेस्ट एशिया है वो एक स्टेबलाइज्ड रीजन रहना चाहिए और वहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स कभी भी नहीं आने चाहिए। बेसिकली इंडिया कहता है एक न्यूक्लियर वेपन्स फ्री वर्ल्ड, इस बात की बात करता है इंडिया अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में। और न्यूक्लियर वेपन्स फ्री वर्ल्ड में वो बात करता है कि वेरीफाइबल, टाइम बाउंड एंड ग्लोबल न्यूक्लियर एलिमिनेशन, यानी कि पूरा जो ग्लोबल लेवल पे जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो ख़त्म हो जाएं, यानी हर कंट्री
टाइम बाउंड मैनर में, वेरीफाइबल मैनर में, ग्लोबल लेवल पे अपने न्यूक्लियर वेपन्स को कमिट करे एलिमिनेट करने के लिए, तो इंडिया भी रेडी है इस चीज़ के लिए। तो वो न्यूक्लियर वेपन्स फ्री वर्ल्ड की बात करता है। लेकिन ईरान के संदर्भ में वो ये कहता है कि अगर मान लो कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ जाता है तो क्या इजराइल चुप रहेगा? इजराइल कहेगा कि हमें भी न्यूक्लियर वेपन चाहिए और यूएस उसको दे भी देगा। तो ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ जाएंगे, इजराइल के पास आ जाएंगे। अब ईरान है लीडर ऑफ द शिया वर्ल्ड इन इस्लाम, और सुन्नी जो ग्रुप है उसका लीडर अपने आप को कहता है सऊदी अरेबिया, फिर टर्की भी आ जाता है बीच में। तो सऊदी अरेबिया, टर्की और जॉर्डन, क्या ये लोग चुप बैठेंगे? ये भी कहेंगे कि हमें भी न्यूक्लियर वेपन चाहिए। तो ऐसे देखेंगे कि जितने भी ये कंट्रीज़ हैं मेजर, ये भी और छोटी मोटी जो कंट्रीज़ हैं वो भी फिर पीछे कहाँ रहने वाली हैं। तो सभी कह देंगे कि हमें न्यूक्लियर वेपन चाहिए और सब न्यूक्लियर वेपन ले आएंगे। और न्यूक्लियर डेटरेंस तो इनसे होती है न्यूक्लियर वेपन से, लेकिन अगर ये न्यूक्लियर वेपन्स गलती से भी किसी नॉन स्टेट एक्टर के हाथ में पड़ गए तो फिर क्या होगा, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि कितना डिस्ट्रक्शन होगा, और शायद पूरा प्लैनेट ही खत्म हो जाएगा अगर एक भी न्यूक्लियर वेपन किसी ने छोड़ दिया। तो ये चीज़ है, इसलिए ताकि रीजन की स्टेबिलिटी जो है वो डिस्टर्ब ना हो, इसलिए इंडिया चाहता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन ना आए। और यही राज है इस बात का कि क्यों इंडिया ने ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम के अगेंस्ट वोट किया, और क्यों इंडिया ईरान के पीसफुल सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम को सपोर्ट करता है।